हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। सीता हरण कतांग से आगे। मैं अपनी इच्छा से उनको छोड़कर नहीं आया भाई, मैं उनके कठोर वचनों से प्रेरित होकर आने के लिए बाध्य हुआ। कौन पुरुष सुन सकता है कि उसकी माँ अपने प्रति उसके चरित्र पर लांछन लगाए, और फिर आपके ही जैसे स्वर से, जिसमें यह ध्वनि थी कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, हा सीते की पुकार हुई। इस आर्तनाद को सुनकर भय से सीता व्याकुल हो गईं। मैंने तो उन्हें जोर देकर यह भी कहा कि यह आवाज राम की नहीं है, उस छली राक्षस की है, जिसने पहले आपको मायावी मृग के रूप में छला और अब राम की आवाज के रूप में छल रहा है। फिर रुककर लक्ष्मण ने कहा, आप बड़े हैं, मुझे दोष दे सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। जब मायावी स्वर्ण मृग आया और उसके रूप में भ्रमित होकर भाभी ने आपसे कहा कि आप मुझे इस मृग को मारकर इसकी खाल लाकर दीजिए, यह हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगी, तो सीता के साथ साथ आप स्वयं क्यों चले गए? क्या आप नहीं जानते थे कि मृग कभी सोने का नहीं होता, और जब आंखों के सामने खड़ा मृग आपको और भाभी को छल सकता है, तो कई योजन दूर से आई आवाज से यदि देवी जानकी छल गईं और उन्होंने मुझे आपकी रक्षा के लिए भेजने को बाध्य किया, तो इसमें मेरा दोष क्या है? क्या मैं अयोध्या छोड़कर आपके साथ इसलिए आया हूँ कि अवसर पाकर आपको अपने रास्ते से हटाकर देवी जानकी को अपनी भार्या बना लूंगा, क्योंकि धनुष यज्ञ के समय मेरी इच्छा होते हुए भी मुझे धनुष तोड़ने का अवसर नहीं मिला था। बस करो लक्ष्मण, बस करो, हमारा समय हमारे विपरीत है। मैं जानता हूँ भैया, समय विपरीत है, और उस समय भी था, तभी तो पुत्र समान देवर के प्रति भाभी ने इतने कठोर शब्द कहे। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि कोई अनिष्ट हुआ तो वे अपने शब्दों पर पश्चाताप कर रही होंगी। मैंने तो उनसे यह तक कहा कि जो राम सुबाहु और ताड़का को मारकर सीधे यमपुरी पहुंचा सकते हैं, जो राम मारीच को बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक सकते हैं, खर और दूषण को उनकी 14,000 राक्षसी सेना के साथ मार सकते हैं, भला वे राम एक स्वर्ण मृग के काबू में आ सकते हैं? लेकिन विनाश की घड़ी प्रबल होती है। सीता के ऊपर उस समय ऐसा ही दुर्बुद्धि साम्राज्य हो गया था, जैसा महारानी कैकई के ऊपर राजतिलक से एक दिन पहले हुआ था, जिसने सारे का सारा खेल बिगाड़ दिया। जब उन्होंने मुझसे कहा, तू अपने भाई का शत्रु है, मेरे लिए ही राम का अनुसरण करता है, इसलिए संकट के समय उनकी रक्षा के लिए न जाकर हे राम, यह कथन मेरे कानों में पिघलते लौह के समान पड़े। मैं समझता हूँ लक्ष्मण, पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन जो अनिष्ट होना है वह तो होगा ही। इस तरह वे आशंकित मन से जो ही अपनी कुटिया में लौटे, पंछी उड़ चुका था, पिंजरा खाली था। यह दशा राम के लिए असहन थी। सीता की पुकार करते हुए जब उन्होंने कुटिया का कोना कोना छान मारा, उन्हें सीता नहीं मिली। लक्ष्मण स्वतः ही अपने आप बोल उठे, मेरी इतनी बात नहीं मानी, कम से कम कुटिया के भीतर तो रहती। और फिर राम के कहने से लक्ष्मण सीता को देखने गोदावरी के तट पर गए। आसपास वन प्रांगण में भी देखा, पर कहीं उनका पता न चला। शोक संतप्त राम को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने कहा, शांत हो जाओ भैया। तभी उन्हें सामने एक टूटा हुआ रथ दिखलाई पड़ा। वहां पर खुरों के निशान, खून की बूंदें देखकर लगता था अवश्य ही कोई संग्राम हुआ है। इसका अभिप्राय तो यह है कि किसी ने सीता का हरण किया है, और यदि आप इस प्रकार दुखी होकर विवेक खो देंगे, तो पीड़ित प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी? हे नरश्रेष्ठ, आप विवेक से काम लें और तनिक विचार करें, तभी कोई सही रास्ता सूझ पाएगा। इसके लिए जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। जैसे ही वह जन स्थान की ओर बढ़े, उन्हें खून से लथपथ जटायु के दर्शन हुए। राम को पास आते हुए देख जटायु ने कहा, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण ने देवी सीता का अपहरण कर लिया।
मैंने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, पर उसने मुझे ही घायल कर दिया। यह टूटा हुआ धनुष, यह रथ और खंडित बाण उसी के हैं, और यह सारथी जो यहाँ निष्प्राण पड़ा है, इसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तो उस दुष्ट ने मेरे पंख काट डाले। मैं जमीन पर गिर पड़ा और वह सीता को आकाश मार्ग से ले गया। राम के लिए यह अत्यंत शोक का कारण था। वे निराश स्वर में लक्ष्मण से बोले, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिता का देहांत हो गया, पत्नी का हरण हो गया, साथ ही पक्षीराज मारे गए। यह सब मेरा दुर्भाग्य ही तो है। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। यदि आपने साहस छोड़ दिया तो हम अपने उद्देश्य को पूरा कैसे करेंगे? अब इस उद्देश्य में क्या बचा है लक्ष्मण? सीता की खोज और रावण का वध। लेकिन हम अकेले कहाँ खोज पाएंगे उसे इतने बड़े संसार में। जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए, मानो वे राम को यह संदेश देने के लिए ही अभी तक जीवित थे। उन्होंने मरने से पूर्व बता दिया था कि वह दुरात्मा रावण जिस मुहूर्त में सीता को ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वह बिंद मुहूर्त था, क्योंकि जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ती है, उसी प्रकार सीता को ले जाकर वह भी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। अब तो तुम युद्ध के लिए अपने को तैयार करो और उस रावण का वध करके सीता को प्राप्त करो। जटायु का अग्नि संस्कार करने के बाद जैसे ही ये दोनों भाई आगे बढ़े, उन्हें मार्ग में अधोमुखी राक्षसी मिली। उस दुष्टा ने लक्ष्मण को देखकर कहा, हे वीर, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आओ हम दोनों रमण करें। यह कहते हुए उसने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में कस लिया। देखो, तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो तो तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा। हे प्राणनाथ, यहाँ तुम दुर्गम कंदराओं में सहस्त्रों वर्षों तक मेरे साथ रमण करोगे। कुछ क्षण तक लक्ष्मण असमंजस में पड़े रहे और फिर अवसर पाते ही लक्ष्मण ने कहा, जब तुमने मुझे प्राणनाथ कहा है तो मुझे उस सुख का आनंद स्वयं लेने दो। पत्नी को लज्जाशील होना चाहिए। कितना अच्छा लगेगा जब मैं तुम्हारा घूंघट अपने हाथ से उठाऊंगा और फूलों की शैया पर तुम्हें अपने हाथ से पकड़कर ले जाऊंगा। वह मूर्ख राक्षसी लक्ष्मण के भुलावे में आ गई। उसने लक्ष्मण को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। लक्ष्मण के लिए इतना समय काफी था। उसने कहा, देखो, मैं एक बाण से यहाँ पर यज्ञ कुंड बना रहा हूँ। अग्नि का साक्षी लेकर हम तुम एक दूसरे को पानी ग्रहण करेंगे। और यह कहते हुए लक्ष्मण ने बाण चला दिया। लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाण से उस दुष्ट राक्षसी के नाक, कान, स्तन कटकर गिर पड़े। वह अत्यंत वेदना से पीड़ित घबराई हुई घने जंगल की ओर भाग गई। लक्ष्मण उसे पुकारते ही रह गए। इस राक्षसी के जाने के बाद उन्हें एक शुभ शकुन दिखाई दिया। वंजुर नाम का पक्षी जोर जोर से बोल रहा था। इसका अभिप्राय था कि युद्ध में विजय होगी। तभी उनके सामने एक विशालकाय राक्षस आ गया। उसके सारे शरीर में नुकीले रोए थे। विकराल आकृति वाला वह राक्षस कितना भयानक था कि उसकी छाती में ही उसका ललाट था। देखने पर वह कबंध लगता था। उसने इन दोनों भाइयों को अपनी विशाल बाहें फैलाकर एक साथ पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण सजग थे, अतः उन्होंने तुरंत ही उस राक्षस के दोनों हाथ काट डाले। हाथ कटते ही वह सिर विहीन धड़ धरती पर गिर पड़ा। असल में यह एक गंधर्व था जो कुबेर के शाप से कबंध बन गया। इसे मिट्टी में गाड़कर ये दोनों भाई आगे बढ़े। लक्ष्मण को रह रहकर उस क्षण पर पश्चाताप हो रहा था जब वह सीता के असहाय वाक्य वाणों से पीड़ित होकर राम को खोजने गए। विधि का कितना षड्यंत्र था यह उनके खिलाफ, लेकिन राम की तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण यह भी जानते थे, विलाप कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान सोच समझकर युक्ति युक्त तरीके से किया जाता है। यही सोचते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में चले गए। आज का प्रसंग इतना ही।
कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।